अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो सिस्टम ऑफ यूनिट से रिलेटेड है। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते क्या हैं। तो आवर टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते क्या हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूनिट क्या होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी को बच्चे जब हम मेजर करते हैं तो उसमें दो चीज़ों को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मैग्नीट्यूड, और दूसरे नंबर पे उसका यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट जो होते हैं ये डिफरेंट क्वांटिटीज के डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो मैथ्स को कभी कभार हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, कभी हम मैथ्स को ग्राम में मेजर करते हैं, और कभी हम मैथ्स को पाउंड में मेजर करते हैं। यानी मैथ्स के डिफरेंट यूनिट जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लेंथ के भी, लेंथ का फुट हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, यार्ड हो सकता है। तो ये सारे के सारे यूनिट किसके हैं? ये लेंथ के हैं। तो दुनिया में डिफरेंट सिस्टम हैं यूनिट्स के जो डिफरेंट यूनिट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो इनमें जो एक यूनिट का सिस्टम है इसका नाम है सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम क्या है? सीजीएस सिस्टम को बच्चे हम गाशियन सिस्टम भी कह देते हैं। तो ये जो गाशियन सिस्टम है ये एक्चुअली होता क्या है? देखो, यहाँ पे जो नंबर 1 पे मैं चीज डिस्कस करूंगा, यहाँ पे ये लेंथ का यूनिट होगा। नंबर 2 पे जो है वो मैथ का होगा, और 3 पे जो होगा वो टाइम का होगा। ये जरा ध्यान में रखिएगा। तो सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, हम मैथ को मेजर करते हैं ग्राम में, और हम टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो ये हमारे पास सीजीएस सिस्टम। वहीं पर एक दूसरा सिस्टम भी है जिसका नाम है एफपीएस सिस्टम, और इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कह देते हैं। अब ये ब्रिटिश सिस्टम है क्या? ब्रिटिश सिस्टम में अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, मैस को मेजर करेंगे पाउंड में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड। तो ये हमारे पास एफपीएस सिस्टम है। एक और सिस्टम है तीसरे नंबर पे जो कि है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम और इसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल होती है। यहाँ पे हम मैस को मेजर कर रहे हैं, लेंथ को मेजर कर रहे हैं मीटर में, मैस को मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकंड। तो ये तीन तरह के हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन इनकी वजह से बड़ी कंफ्यूजन है। वजह क्या? क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल पे सर्च करो, आप लाजमन इस चीज को सर्च कीजिएगा कि व्हाट इज मार्स क्लाइमेट ओबिटियर। मार्स क्लाइमेट ओबिटियर है क्या? आप इस पे जरा सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मार्स क्लाइमेट ओबिटियर बच्चे एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसको हमने मार्स के क्लाइमेट का अंदाजा लगाने के लिए बनाया था। इसको हमने जब फ्लाइट करवाई तो जो कंट्री ने इसको उड़ाया था और जिसने इसको बनाया था, दोनों के यूनिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फ़र्क था, जिसकी वजह से हुआ ये कि इसको जहाँ पे उड़ना चाहिए था इसने वहाँ पे फ्लाइट नहीं पड़ी, और ये गलत ट्रेजेक्ट्री में उड़ा, मार्स की सरफेस के करीब उड़ा, जहाँ पे उसकी इन्वायरमेंटल फ्रिक्शन की वजह से इसको आग लग गई, हीट अप हो गया, इसको आग लग गई, और
लेकिन इसको बनाने के लिए काफ़ी रुपया पैसा लगा था, तो वो सारे का सारा ज़ाया हो गया और इससे काम भी नहीं लिया जा सका। वजह क्या था? वजह एक बड़ी सिंपल थी, वो ये थी कि आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स का ख्याल नहीं रखा। तो देखो ये स्टिल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बात है कि डिफरेंट कंट्रीज अभी भी डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इस्तेमाल कर रही हैं। मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा नाम है अमेरिका। अमेरिका अभी तक सीजीएस सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो पाकिस्तान किसको फॉलो कर रहा है? देखिए पाकिस्तान उसी सिस्टम को फॉलो कर रहा है जिसको मुतफिका तौर पे इंटरनेशनल कमेटी ने माना, यानी डिफरेंट कंट्री जो इकट्ठी किसी एक सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, पाकिस्तान उसी को फॉलो कर रहा है और वो है हमारा सिस्टम इंटरनेशनल। द सिस्टम इंटरनेशनल जिसको फॉलो किया जाता है। अब ये सिस्टम इंटरनेशनल है क्या? द सिस्टम इंटरनेशनल, अगर इसको मैं एब्रीविएशन फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको एसआई सिस्टम भी कह सकता हूँ। तो इसको हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं। होता क्या है? देखिए 1960 में पेरिस के अंदर वेट्स और मेजरमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई। वेट्स एंड मेजरमेंट्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसकी जो हमारे पास 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, उसमें एग्री हुए हम किस बात पे? हम इस बात पे एग्री हुए कि हमने पूरी दुनिया में कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट उसको फॉलो करना है और उसी को हमने कंटिन्यू करना है। तो हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसमें जो हमारे पास यूनिट्स बने वो 3 कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड कर दिया। कौन कौन से हैं? उनमें हमारे पास है बच्चे बेस यूनिट्स, उनमें हमारे पास हैं बेस यूनिट्स, उनमें हमारे पास हैं डिराइव्ड यूनिट्स और उनमें हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो ये 3 तरह के यूनिट्स हमने बनाए, बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनको हम डिटेल से देखेंगे कि व्हाट आर दीस टाइप्स ऑफ यूनिट्स, मतलब ये होते क्या हैं, बेस यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या है और सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेस यूनिट से। तो व्हाट आर बेस यूनिट्स? बेस यूनिट्स क्या होते हैं? देखें, द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। सबको पता है बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो उनके जो यूनिट्स होते हैं उनको बेस यूनिट्स कहते हैं। तो सिंपल लिख दें यहाँ पे, द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो जो बेस क्वांटिटीज होती हैं उनके जो यूनिट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? बेस यूनिट्स बोलते हैं। अच्छा, बेस क्वांटिटीज कितनी है और कौन सी? 7 होती हैं। याद करने की ट्रिक क्या है? अब ये वर्ड याद रख लो, लमटीटिया। तो ये वर्ड अगर आपको पता है लमटीटिया, तो आप इजीली इनको बता सकते हो या यूं भी याद रख सकते हो अली मिटिया। तो किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, लमटीटिया। अब यहाँ पे एल से क्या मुराद है? एल से मुराद है लेंथ। एम से मुराद क्या है? एम से मुराद है मैथ। टी से क्या मुराद है? टी से मुराद है टाइम। ई इज फॉर इलेक्ट्रिक करंट। टी इज फॉर टेम्परेचर।
I is for intensity of light. A is for amount of substance. Amount of substance. तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी। अब इसमें लेंथ का यूनिट बीएस हो और सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट हो तो वो मीटर, मैस का किलोग्राम, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, टेम्परेचर का केल्विन है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज के यूनिट हैं जिनको हमने क्या बोलना है, बेस यूनिट्स बोलना है। और दूसरे नंबर पे जैसे कि आपको मालूम है अब हमारे पास यहाँ पे हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स सिंपल, जैसे बेस यूनिट्स का आपने बताया कि जो यूनिट होंगे बेस क्वांटिटीज के वो होंगे बेस यूनिट, तो जो यूनिट्स होंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज के उनको बोलेंगे हम डिराइव्ड। तो लिख लें द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं उनको हमने क्या बोलना है, डिराइव्ड यूनिट्स बोलना है। अब वो कौन कौन से हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट क्या होगा? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। फिर हमें पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम का यूनिट मेंशन करेंगे। फिर देखें एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसका यूनिट मेंशन करेंगे। फिर है जी वेलोसिटी, उसका यूनिट मेंशन करेंगे। फिर हमारे पास है जी फोर्स, इसका यूनिट भी हम मेंशन करेंगे। तो वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या आ जाएगा? इसका यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, फोर्स का न्यूटन होता है, लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ बेस लेकर जाओ तो वो बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? अच्छा, ये वो यूनिट्स हैं जिनको ना तो आप बेस कहोगे ना ही आप इनको ड्राइव कह सकते हो। तो ये यूनिट्स हैं which are neither base nor direct. So the units that are neither base nor drive, यानी ना तो आप इनको बेस कह सकते हो ना ही आप इनको डिराइव्ड कह सकते हो। तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी तरह के होते हैं? देखिए ये 2 तरह के होते हैं। इनमें एक को बोलते हैं हम रेडियन और दूसरे को बोलते हैं हम स्टेरेडियन। तो इनमें से एक रेडियन है और दूसरा क्या है? स्टेरेडियन। अब इनको हम आगे डिटेल से देखेंगे कि रेडियन और स्टेरेडियन होते क्या हैं।
सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं और ना ही आप इनको बेस कह सकते हो, ना ही आप उनको डेराइव कह सकते हो। रेडियन क्या होता है? एक्चुअली ये दोनों यूनिट जो हैं ये यूनिट्स होते हैं एंगल्स के। तो बच्चे ये दोनों जो हैं ये एंगल के यूनिट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले रेडियन की। रेडियन क्या होता है? तो देखो रेडियन जो है, याद रखें कि वो एंगल है जो सेंटर ऑफ द सर्कल पे बनेगा। अगर मैं इधर एक सर्कल बनाऊं, देखें ये एक सर्कल है। सर्कल याद रखना एक टू डायमेंशनल बॉडी होती है। सर्कल टू डायमेंशनल होता है। जैसे ये अगर आप रिंग लाइट देखो तो इसकी ये जो सरफेस है ये सर्कुलर है, ठीक है? तो ये सर्कुलर है और ये टू डायमेंशनल। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, तो रेडियन हमेशा सर्कल के सेंटर पे बनेगा, सर्कल के सेंटर पे बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे? ये दो रेडियाई के दरमियान में बनेगा, ओके? यानी दो रेडियाई जो हैं उनके दरमियान में बनेगा। लेकिन किसकी वजह से ये बनेगा? इस आर्क की वजह से, जो इस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर है। तो इस आर्क की वजह से बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि रेडियन वो एंगल है जो दो रेडियाई के बीच में बनेगा। किसकी वजह से? एक आर्क की वजह से। और आर्क का लेंथ है, याद रखो कि यहाँ पे आर्क का लेंथ जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। जितना रेडियस है उतना ही आर्क लेंथ होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको आपने बोलना है अब 1 रेडियन। तो आई होप आइडिया क्लियर है कि ये एंगल है। एंगल कहाँ बनता है? तो ये वो एंगल है जो सबटेंडेड होता है कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के सेंटर पे बनेगा। किसकी वजह से? किस कहाँ बनेगा? बिटवीन टू रेडियाई, बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियाई के बीच एंगल है जो सेंटर ऑफ द सर्कल पे बनेगा, दो रेडियाई के बीच में, बाय एन आर्क, बाय एन आर्क, आर्क की वजह से, ऑन द circumference of that circle, circumference of that circle। तो ये वो एंगल है जो सबटेंड हो रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल, दो रेडियाई के बीच में, एक आर्क की वजह से सर्कल की, के whose लेंथ, जिसकी लेंथ किसके बराबर है? whose लेंथ, जिसका जो लेंथ है इज इक्वल्स, वो बराबर है, इज इक्वल्स टू द, इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। तो फिर बच्चे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन। और यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखा भी दिया।
आपको अंदाजा होगा ये हर किसी की फेवरेट है, पिज्जा। तो बच्चे ये जो पिज्जा स्लाइस होता है, तो यहाँ पे इसका जो एंगल बनेगा, अगर यहाँ पे पिज्जा स्लाइस की बात करें तो इसका यहाँ पे जो एंगल बनता है, इसको आपने बोलना है कि ये हमारे पास क्या बनता है, रेडियन बनता है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, रेडियन की प्रॉपर्टीज, पहली चीज, अच्छा रेडियन जो है ये सर्कल में बनेगा, रेडियन एंगल है सर्कल में बनेगा, तो इसलिए ये टू डायमेंशनल एंगल है, क्योंकि सर्कल टू डायमेंशनल होता है, तो टू डायमेंशनल एंगल है। और अच्छा, टू डायमेंशनल एंगल का मतलब है कि ये प्लेन एंगल है, तो ये टू डायमेंशनल एंगल है और ये प्लेन एंगल है। तो सर्कल के सेंटर पे बनता है, टू डायमेंशनल एंगल है और प्लेन एंगल है। और याद रखो, एक कंप्लीट सर्कल में, अगर हम एक कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं, फॉर कंप्लीट सर्कल, तो एक कंप्लीट सर्कल में देर आर टू पाई रेडियन। कितने रेडियन होते हैं? टू पाई रेडियन होते हैं। तो एक कंप्लीट सर्कल में देर आर टू पाई रेडियन। फिर कुछ और बातें भी, इसका फार्मूला क्या होता है? तो रेडियन जो होता है ना, थीटा, ये बराबर होता है, अब आर्क लेंथ को डिवाइड कर दो रेडियस से, तो ये इसका फार्मूला है। और मजीद जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ऐसा एंगल है विच कैन नॉट बी फिल्ड, कैन नॉट बी फिल्ड, आप इसको फिल अप नहीं कर सकते, ये ऐसा एंगल है कि आप इसको फिल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये फर्ज करो ये मेरी हैंड है, अगर फर्ज करो कि यहाँ पे ये सेंटर है किसी सर्कल का, तो ये मेरी दोनों उंगलियों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? रेडियन होगा। तो क्या इसको कभी फिल कर सकते हैं? नहीं, इट कैन नॉट बी फिल। तो फिर ये रेडियन है और ये फिल नहीं किया। तो दिस इज द रेडियन। और आई होप आप इसकी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और आपके आइडियाज या सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा स्टेरेडियन की। स्टेरेडियन क्या होता है? सो व्हाट इज स्टेरेडियन? स्टेरेडियन को समझते हैं कैसा एंगल है। देखो, स्टेरेडियन वो एंगल है जो सेंटर ऑफ स्फीयर पे बनेगा, जो सेंटर ऑफ स्फीयर पे बनेगा। अब ये स्फीयर क्या चीज? देखिए, इसको यूं समझ सकते हो कि ये जो शेप मैंने बनाई है ये गोल है, गोल, और ये सर्कल है, ये स्फीयर नहीं है। लेकिन अगर ये गोल होने के साथ साथ यूं कह लेंगे मटोल भी हो जाए, ये नहीं, तो फिर अगर ये गोल भी है और मटोल भी है तो फिर ये हमारे पास स्फीयर बन जाएगा। यानी स्फीयर बिल्कुल एकदम गोल मटोल होता है। ये सर्कल है, ये गोल है बट मटोल नहीं है, गोल मटोल नहीं है। गोल मटोल तब होगा जैसे कि ये गेंद के जैसा अगर हो जाए, तो अगर ये गेंद के बिल्कुल गेंद के जैसे या फुटबॉल के जैसा हो या किसी गुब्बारे के जैसा हो या फिर ये कह लो तरबूज के जैसा हो, तो फिर आप ये कह सकते हो कि ये सफेयर। तो स्टेरेडियन सफेयर पे बने, कहाँ? सफेयर के सेंटर पे बने। किसकी वजह से? एक एरिया की वजह से। एरिया कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ सफेयर। और ये एरिया जो है ये किसके बराबर होगा? ये इसके स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे, उसको हमने बोलना है वन स्टेरेडियन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे हम, डिफाइन करेंगे द एंगल, कि ये वो एंगल है सबटेंडेड जो बनता है
the angle subtended at the center of sphere। तो ये वो एंगल है जो सेंटर ऑफ स्फीयर पे बनेगा by an area on its surface एक एरिया की वजह से जो इसकी सरफेस पे है इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस जो स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, स्टेरेडियन। अब बच्चे हम स्टेरेडियन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ मिसाल के तौर पे। भाई हम सबकी फेवरेट कॉर्नेटो कोन। तो ये कॉर्नेटो कोन है, देखें फर्ज करें तो इसका हमारा सबसे फेवरेट पोर्शन ये लास्ट वाला होता है, ये चॉकलेट फिल्ड होती है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे हम कि वो स्टेरेडियन। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल देखो, आपके पास तरबूज है। तो जब आप एक तरबूज खरीदते हो, तो जब आपने तरबूज खरीदा और आपने ये चेक करना हो कि हाँ ये तरबूज जो है वो रेड है या वाइट है, तो कैसे चेक करते हैं? तो हम उसका एक पीस निकलवाते हैं। तो इसका एक सर्टेन पोर्शन हम निकलवाते हैं, तो उसके लास्ट पर जहां पर जो हमारा एंगल बनता है इधर, तो वो एंगल स्टेरेडियन। याद रखो स्टेरेडियन कोन के लास्ट में बनने वाला एंगल है और इसको फिल कर सकते हो आप। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इट कैन बी फिल अप। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, बनेगा कहाँ? स्फीयर के सेंटर पे बनेगा। ये स्फीयर के लिए होता है। नंबर 2, अगर स्फीयर के लिए है तो स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है, तो ये एंगल कैसा होगा? 3 डायमेंशनल एंगल होगा। इसीलिए इसको सॉलिड एंगल भी कहते हैं। तो जो 3 डायमेंशनल एंगल है इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होगा? तो जो स्टेरेडियन है, या पहले ये देख लो कि एक कंप्लीट स्फीयर के लिए, फॉर कंप्लीट स्फीयर, अगर आप एक मुकम्मल स्फीयर की बात करते हो तो उसमें होते हैं 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई स्टेरेडियन। फिर ये जो हमारे पास स्टेरेडियन है, ये जो एंगल होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a/r²। तो a/r² इसका फार्मूला है। और याद रखना, इट कैन बी फिल्ड। आप इसको फिल अप कर सकते हो। तो मेरे बच्चे, अगर आप गौर करो, ये मेरा हाथ, ये मेरी 2 उंगलियां हैं, तो इनके दरमियान एंगल अगर रेडियन बन रहा था, तो यहाँ पे अब ये जो मेरी ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? चूंकि इसको आप फिल अप कर सकते हो, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो स्टेरेडियन होगा। तो यहाँ पे बनने वाला एंगल स्टेरेडियन। तो वो एंगल जिसको जो 3 डायमेंशनल हो, फिल अप किया जा सके, 3 डायमेंशनल एंगल होगा, और उसको आप स्टेरेडियन बोलोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा वसी टॉपिक है, लेकिन हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआएं बेटा आपके लिए। अल्लाह आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटे।